ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना आ रहा है और कल है सावन का पहला दिन। अगर आप बहुत दिनों से परेशान हैं, सब कुछ करके हार गए ना, तो इस उपाय को करके देखिएगा। आपको इस सावन में जो कुछ भी मांग लेंगे महादेव से, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बस चुपके से एक ओम बना करके चले आना है शिवलिंग के ऊपर, सारी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि सावन में करने वाली इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे। जो भी आपको आसान लगेगा, कोई सा भी उपाय कर सकते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं। जो आपको ओम बनाना है, कहोगे भैया ओम तो हमें बनाना है, लेकिन कौन सी चीज़ से बनाएं? देखो, सावन के महीने में कोई नियम नहीं होता है किसी भी चीज़ का, लेकिन आपको नियम बनाना पड़ता है। कैसे? आप यहाँ पर जो भी चीज़ें दिखाऊंगा, कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पर दिख रहा होगा घी, आपको लेना होगा गौ माता के बना हुआ दूध से घी। अगर आपको घी नहीं मिलता है तो आप इस तरीके से दही ले सकते हैं। मार्केट में आसानी से दही मिल जाएगा। दही भी नहीं मिलता है तो आप दूध ले लें। दूध भी नहीं मिलता तो शहद ले लें। कहने का मतलब है, कुछ भी आपको मिल जाए वह लेकर के चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो तो शाम को भी जा सकते, ठीक है। जो भी चीज़ आप अपने साथ लेके गए हैं, दूध, दही, घी, जो भी चीज़ें लेके गए हैं, सबसे पहले अपने दाहिने हाथ में, राइट हैंड में लेंगे और महादेव की शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से उस चीज़ का लेपन करेंगे, ठीक है। सारा लेपन होने के बाद क्या करेंगे, ये जो आपको 3 उंगलियां यहाँ पर दिख रही हैं, इसी 3 उंगलियों से आपको अपनी मनोकामना, जो काफ़ी दिनों से अधूरी है, सब कुछ कर लिया फिर भी सारी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, उस कामना से अपनी इन 3 उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे। और जो भी चीज़ महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपने समर्पित किया है, दूध, दही, घी, जो कुछ भी समर्पित किया है, आपको इसी 3 उंगलियों से एक ओम का निर्माण कर देना होगा। जो भी व्यक्ति सावन के महीने में एक नियम के साथ इस उपाय को करता है कि मैं हर 2 दिन करूंगी, हर तीसरे दिन करूंगी, हर 5वें दिन करूंगी, इस तरीके से एक नियम बना के उपाय को करता है, सारी इच्छाएं महादेव उसकी पूरी ज़रूर करते हैं, ठीक है। देखो, सावन के महीने में करने का कोई नियम, फिर से बोल रहा हूँ इस चीज़ को, सावन के महीने में करने का कोई नियम नहीं होता है कि कहीं पे लिखा हुआ है, लेकिन ये नियम आपको अपने आप से बनाना पड़ेगा कि मैं 1 दिन करूंगी, 3 दिन करूंगी, हर तीसरे दिन करूंगी, हर 5वें दिन करूंगी। ये नियम आपको खुद बनाना पड़ेगा। समझ में आई क्या बात? तो इस काम को ज़रूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय बहुत ही प्यारा सा है, क्योंकि हम सबको पता है कि जो सावन का महीना चल रहा है ना, इसमें हम सभी महादेव की पूजन अर्चना करेंगे ही करेंगे ना। तो आप क्या करेंगे, एक तांबे का लोटा लेना। कोशिश करना तांबे के लोटे में जल कहाँ से लेके जाओगे, अपने घर से, है ना। जल भर लिया इस तांबे के लोटे में, महादेव के शिवलिंग के पास जाना, जो भी पूजन अर्चना करनी होगी करना। 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। जब जल चढ़ाओगे, बहता हुआ जल जलाधारी से नीचे गिरेगा। अरे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, इसको अपने दाहिने हाथ में, राइट हैंड में लेना और अपने दोनों आँखों पे लगा करके अपनी मनोकामना कहना महादेव के शिवलिंग के पास, ठीक है। वहीं पे खड़े रहना 2 मिनट तक कम से कम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण ज़रूर करना। अभी उपाय ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही महादेव की पूजन अर्चना किए, चुपचाप हम लोग अपने घर की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। अभी गुरुजी की जो कथा भोपाल में मतलब सुनाई गई है, कही गई है, उसी में गुरुजी ने इस चीज़ को सुधारने के लिए आप लोगों से कहा कि जब आप महादेव की पूजन अर्चना करके महादेव के शिवलिंग से बाहर जाएं, मंदिर से बाहर जाएं, तो आपको दर्शन होंगे सबसे पहले किसके, नंदी बाबा के। जब आप महादेव की पूजन करके बाहर आएंगे तो नंदी बाबा का ये जो उठा वाला पैर है ना, इसी उठे वाले पैर पर अपना दाहिना हाथ, राइट हैंड रख करके नंदेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अपनी बात नंदी बाबा से कहेंगे और यह प्रार्थना करेंगे कि मेरी यह बात महादेव तक पहुंचा दें। क्योंकि एक इमीडिएटर नहीं होते हैं जो कि आपको कोई बात कह दिया तो वो काम करा ही देते हैं, ये नंदी बाबा हैं। कुछ भी सारी चीज़ें जो कुछ कह दोगे नंदी बाबा से ना, ये जा कर के सीधा वो बात महादेव से कहेंगे और नंदी बाबा की कोई बात महादेव नहीं टालते, ये आप सबको बहुत अच्छे से पता है ना। बात आई समझ में? तो इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने अभी तक 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में तीसरे उपाय की तरफ। एक छोटा सा रिक्वेस्ट, मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी ख़राब लग रही होगी, आज थोड़ा मेरा गला ख़राब है, सर्दी मुझे हो रखी है, इसलिए मैं जल्दी बोल भी रहा हूँ ताकि वीडियो थोड़ी जल्दी ख़त्म हो जाए। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन अब तीसरा उपाय बताने से पहले एक छोटा सा काम कर दो, वह है वीडियो को कर दीजिए लाइक, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है ना। चलो समझते हैं कैसे करना है। स्क्रीन पर आपको दिख
रहा होगा तांबे का लोटा। लेकिन उससे पहले समझ लो कि इस उपाय को फ़ायदे क्या हैं। सावन का पहला दिन है या फिर सावन का पूरे महीने में ये मनोकामना पूर्ति का बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही आसान सा उपाय है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कलश, दिख रहा है ना। आप क्या करेंगे, यहाँ पर जल को भरेंगे इस कलश में, वो भी अपने घर से, है ना। साथ ही साथ आपको लेना होगा बेलपत्र। कितनी बेलपत्र लोगे, 5 बेलपत्र की ज़रूरत होगी। कहोगे भैया हमको जो बेलपत्र मिलती नहीं है, हम लोग क्या करें। तो जिन भी मेरे भाई बहन को बेलपत्र नहीं मिलती है, तो जो बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई हो, उसी बेलपत्र को उठा लीजिए और धुल लीजिए, फिर से इस उपाय को आप कर सकते हैं, ठीक है। जो 5 बेलपत्र आपके पास में है, उसको लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे ही विराजमान है, पता है ना आप सभी को। क्या करेंगे, जो 5 बेलपत्र है ना, वो हमको 5 जगहों पे समर्पित करनी है। वो 5 जगह कौन सी है समझिएगा। यहाँ पर आपको देखो, जो शिवलिंग का राइट साइड होता है वो है भगवान गणेश का स्थान होता है। तो आपको पहली बेलपत्र भगवान गणेश के स्थान पे समर्पित करनी होगी। समर्पित कर दिया, बिल्कुल सीधा सीधा रखेंगे, यहाँ पर उल्टा नहीं रखा जाता, उल्टा सिर्फ चढ़ाया जाता है महादेव के शिवलिंग के ऊपर, ठीक है। तो आपको भगवान गणेश के स्थान पर बिल्कुल सीधा सीधा एक बेलपत्र रखना, ठीक है। जो दूसरी बेलपत्र आप रखोगे, ये जो स्थान आपको दिख रहा है शिवलिंग के लेफ्ट साइड में, ये है भगवान कार्तिकेय का स्थान, है ना। यहाँ पर दूसरी बेलपत्र समर्पित करना। जो तीसरी बेलपत्र आप समर्पित करोगे, वो समर्पित करोगे, ये जो स्थान होता है ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान, ठीक है। समर्पित कर दिया। अभी जो चौथा बेलपत्र आप समर्पित करोगे, वह समर्पित करोगे शिवलिंग के ऊपर एक मटका होता है, एक घड़ा होता है, जहाँ से बूंद बूंद करके पानी महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरता है। अरे गिरता है ना। तो आपको जो चौथी बेलपत्र समर्पित करनी होगी, वो उसी मटके के ऊपर समर्पित करनी होगी, ठीक है। 4 जगह समर्पित हो गई। जो 5वीं जगह समर्पित करनी होगी, वो करनी होगी आपको जब आप महादेव के शिवलिंग से बाहर निकलेंगे, तो जो नंदी बाबा नहीं बैठते वहाँ पर, नंदी बाबा के उठे वाले पैर पर 5वीं बेलपत्र समर्पित करनी है। इस उपाय का माध्यम क्या है कि ना तो यह उपाय में आपको बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है, और ना ही माता के हस्तकमल पर। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो मैंने सिर्फ और सिर्फ महादेव के बच्चों के ऊपर ही चढ़ाने के लिए बोला है। भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, माता अशोक सुंदरी, और जो कलश रखा होता है इसमें बैठी होती हैं माता भोले शंकर की 5 पुत्रियां, है ना। 5 पुत्रियां होती हैं ना, तो मैंने यहाँ पे बोला। और एक पुत्र के ही समान माने जाते हैं कौन, नंदी बाबा, तो वहाँ पर भी बोला है। इस उपाय को जो भी व्यक्ति कर लेता है, उससे महादेव भी बहुत खुश होते हैं और माता पार्वती भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, है ना। बाकी आपके हाथ में जो 1 लोटा जल है, इन 5 जगहों पे बेलपत्र समर्पित करने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, माता सती भोले शंकर का ध्यान करते हुए, महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर उस 1 लोटे जल को समर्पित कर देना। जब आप चाहे बेलपत्र समर्पित कर रहे हो, चाहे कलश का जल समर्पित कर रहे हो, उस टाइम पे अपनी मनोकामना, अपनी विशेष ज़रूर बोला करिए, है ना। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कुछ कह रहा हूँ तो आप मनोकामना अपनी ना बोलें, नहीं। जब आप कुछ भी चढ़ाएं तो अपनी विशेष, अपनी मनोकामनाएं ज़रूर कहें। साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण भी ज़रूर किया करिए, ठीक है। समझ में आई क्या बात मेरी। यहाँ पर हमने बात कर ली है 3 बहुत ही सुंदर से, बहुत ही प्यारे से उपाय की। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय और इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय, काफ़ी ज़्यादा आसान है, बहुत आसान उपाय है, पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ, है ना। इस उपाय को करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है ना, कई फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये कि अगर आप बहुत कष्ट से परेशान हैं तो इस उपाय को कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके घर में बीमारी बहुत ज़्यादा है तो भी कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपकी कोई मनोकामना है, विश है, अधूरी रह जा रही है, तो भी इस उपाय को कर सकते हैं ना। इस उपाय को करने के लिए हमें लेना होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको शमी पत्र। क्या दिख रहा है, शमी पत्र। जिन भी मेरे भाई बहन के पास शमी पत्र नहीं मिलता है, तो शमी पत्र की जगह पे आप 1 बेलपत्र भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो बताऊँगा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आप शमी पत्र लें, कहीं से तोड़ें या फिर कहीं से खरीदें, शमी पत्र या बेलपत्र, दोनों नहीं, या तो एक शमी पत्र या तो एक बेलपत्र, इन दोनों में से कोई भी चीज़ आप कहीं से खरीदें या तोड़ें, तो कौन से महादेव का नाम लोगे, वहाँ पर महादेव का नाम लेना होगा केदारेश्वर महादेव। कौन से महादेव, केदारेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूँ, नोट करना चाहो नोट कर लो, केदारेश्वर महादेव के नाम से चाहे तो एक शमी पत्र या फिर एक बेलपत्र आप तोड़ोगे या फिर खरीदोगे, ठीक है। इतना काम कर लिया। अब देखो,
जब जो भी लिया हो एक बेलपत्र या फिर एक समीपत्र, फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, है ना। जो भी आपके पास में है एक समीपत्र या फिर एक बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। लेकिन यहाँ पर महादेव का नाम बदल जाता है। कौन से महादेव का नाम बोलना है? यहाँ पर आपको बोलना होगा डोलेश्वर महादेव। कौन से महादेव? डोलेश्वर महादेव के नाम से आपको महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर उस एक बेलपत्र को या फिर एक समीपत्र को रखना होगा। अभी जो गुरु जी की कथा नेपाल में चली थी, उसी कथा में गुरुजी ने इस बहुत ही प्यारे से उपाय को बताया था। नियम समझिएगा फिर से एक बार, चाहे आप खरीदें या फिर तोड़ें या फिर कहीं से भी लें एक समीपत्र या फिर एक बेलपत्र, तो उसको लेंगे केदारेश्वर महादेव के नाम से। और वही चीज़ जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित करेंगे तो वहाँ पर नाम लेंगे डोलेश्वर महादेव। कौन से महादेव? डोलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। फिर एक लोटा जल उसी चीज़ के ऊपर, चाहे समीपत्र चढ़ाया हो या फिर बेलपत्र चढ़ाया हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देंगे। कुछ भी खरीदेंगे, कुछ भी तोड़ेंगे, उस टाइम पे अपनी मनोकामना जरूर बोलेंगे। खरीदेंगे तो केदारेश्वर महादेव के नाम से और चढ़ाएंगे तो किसके नाम से? डोलेश्वर महादेव के नाम से, है ना। तो सावन के इसमें हमने 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात की है। पहले दिन या फिर किसी भी सावन के किसी भी दिन में इनमें से कोई सा भी उपाय अगर आप कर लेते हैं आपके लिए बहुत अच्छा होगा। महादेव इससे बहुत खुश होते हैं। मेरी तरफ से आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंकर आप सभी की सारी मनोकामनाओं को पूरा करें, है ना। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछें। और जितने भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।